प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। उस महान परमेश्वर ने आज उपवास का ये 6वां दिन में हमें परमेश्वर लेकर आने के लिए परमेश्वर ने अवसर किया, इसलिए परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। आज उपवास का 6वें दिन में आकर भी मैं विश्वास करता हूँ आज आप बहुत ही आनंद है। अरे हाँ कि नहीं? हाँ, जोर से बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हम देख रहे हैं कि प्रेज़ द लॉर्ड प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा आपके और मेरे भीतर प्रतिदिन हर एक दास के द्वारा आपसे और मुझसे गहराई से बातें करते चल रहे हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर इस उद्देश्य को, जो उपवास का पहला दिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा ने जो घोषित किया, यह बेधारी परमेश्वर को 2025 की शुरुआत से ही आरंभ किया था, परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे उसकी उस बेधारी में ले चलने के लिए एक बड़ा बहुमूल्य अवसर परमेश्वर ने दिया। आज जो ये उपवास प्रार्थना के साथ जितने भी परमेश्वर के भक्तजन बैठे हैं, आज परमेश्वर बोल रहे हैं कि उपवास का पहला दिन से बोल रहे हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे कोई भी अवस्था, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन भी आपको और मुझे उस परमेश्वर की बेधारी के लिए अगर रोकने के लिए फिरौन के शक्ति के समान भी काम किया तो भी परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे लेके जाऊंगा। प्रभु बोलते हैं मैं जिस उद्देश्य के लिए तुझे बुलाया है ना, वो उद्देश्य मैं तेरे जीवन में पूरा करके ही रहूंगा। इसलिए मुझे प्रेज़ द लॉर्ड, यात्रा चाहे लंबी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर अपना उद्देश्य को पूरा। यस, आज जितने भी पात्र परमेश्वर के सानिध्य में उपवास के साथ बैठे हैं, परमेश्वर बोलता है ये एक भी पात्र ये उपवास प्रार्थना से कोई भी खाली नहीं रहेगा। परमेश्वर हर पात्र को उतना ही भरेगा जितना परमेश्वर को ये अंतिम दिन के अभिषेक के लिए जरूरत है। वही अभिषेक की लेवल में आपको सबको भरते भरते जाएगा। परमेश्वर का अभिषेक आज उस लेवल में आपके ऊपर उतरेगा कि जैसे परमेश्वर ने आमीन इस उपवास के द्वारा एक जैसे पतरस के ऊपर का परमेश्वर का अभिषेक अगर हम देखेंगे, पौलुस के ऊपर का अगर हम अभिषेक को देखेंगे, तो पतरस के ऊपर जो परमेश्वर ने अभिषेक किया वो अभिषेक आमीन उसकी छाया में भी आमीन प्रेस नजर आ रहा था। आप समझ में आ रहे? परमेश्वर इस लेवल में आपको उठाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? यस, मैं भी परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। मुझे भी इस परमेश्वर ने इस उपवास में आपके साथ भागीदारी होने के लिए अवसर दिया। यहाँ जितने भी हमारा मिनिस्ट्री है प्रेज़ द लॉर्ड, इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर बड़ी बेधारी के लिए तैयारी कर चुका है, क्योंकि परमेश्वर का इन दिनों में इस उपवास ये साल में प्रभु को ऐसी तट पर आपको लेके जाना है जहां परमेश्वर बोलते हैं कि आमीन ऊंची टेकड़ी पर बसने वाला नगर कभी छिपता नहीं, ऐसी अवस्था में परमेश्वर आपको लेके जा रहे हैं। कितने लोग परमेश्वर की उस तैयारी में साथ में हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने जन तैयार हैं? ऊपर कम है। ओके, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आप इतने लोग परमेश्वर के लिए तैयार हैं। परंतु इस तैयारी में जाने के लिए प्रभु का हर एक व्यक्ति को तैयार करने के लिए प्रभु कुछ ना कुछ एक बात रखते हैं, जिससे कि प्रभु उस प्रोसेस से आपको और मुझे आगे बढ़ाए, है ना? हम पहले दिन से सुनते सुनते आ रहे हैं। कल तो कुछ हमने परमेश्वर का कुछ उद्देश्य को आपको परमेश्वर के दास के द्वारा प्रकट हो चुका है। इसलिए मैं सोचता हूं आपकी अभी कमर बांधना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। कल क्या सुना? सुन के सो गए क्या? कल फिर क्या सुना? हाँ, इतना जोर से बोल रहे, क्या है परमेश्वर की इच्छा? अरे बोलो ना, क्या रहना? अलग होके रहना है। इसका मतलब मिंगल नहीं होना है, क्योंकि हमने पहले दिन क्या सुना? विश्वासियों के बीच में अर्थात इजरायलियों के बीच में अभी मिली जुली झुंड भी काम करते हैं ना। इसलिए मैं अभी कल हमने सुनने के लिए क्या मिला कि प्रभु अलग
अलग करना चाहता है। परंतु उपवास का दूसरा दिन में परमेश्वर ने हमें क्या कहा, इस अलगताई में लेकर जाने के लिए परमेश्वर किसी एक को छोड़ेगा और एक को लेकर जाएगा। ये कंडीशन में नहीं बोले प्रभु। हर टूटा हुआ बर्तन, हर आमेन क्रैक हुआ आमेन बर्तन, हर एक छेद गिरा हुआ बर्तन, हर एक को परमेश्वर आमेन उस कुंभार के हाथ में रखकर उसमें परमेश्वर अच्छा डिजाइन कर परमेश्वर की आमेन इच्छा के अनुसार प्रभु का अभिषेक उतरेगा और हर बर्तन स्वामी की सेवा के लिए उपयोग आएगा। परंतु यूहन्ना की किताब पढ़ने के समय यूहन्ना आज आपसे और मुझसे एक बात बोलना चाहते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, यूहन्ना आज आपसे मुझे उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में जाने के लिए आपको और मुझे कहीं तो एक प्रोसेस को याद दिला रहे, और उस याद से आप और मैं कई समय से सुनते ही आ रहे। जब हम मसीह में पैदा हुए तब से लेके अब तक वही बात को परमेश्वर की हम सुनते आ रहे। इसलिए इतना सुनते हमारे कान भी इतने सुन हो गए कि परमेश्वर को फिर से सुनाना पड़ रहा है ना। परमेश्वर का दास बपतिस्मा यूहन्ना कहता है, यूहन्ना का किताब उसका 3 अध्याय और उसका पहला 2 वाक्य पढ़े। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, अम्मा यूहन्ना क्षमा करना, मत्ती 3 का क्षमा करना, मत्ती 3 का क्षमा करना, मत्ती 3 का 1 और 2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों की जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या बोल रहे, जोर से बोलना। और देखो परमेश्वर फिर से पूछना चाहते, क्या बोल रहे, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य। कब सुना आपने ये वचन, कभी बचपन में कभी सुना नहीं, सुना कभी। जब हम प्रेज़ द लॉर्ड ये ये यूहन्ना ये बोलने का समय था, वो जो लोग जब मसीह में नहीं थे या प्रभु को नहीं जाने व्यक्ति थे, इसका मतलब जो पहले सूखे पापी हुआ करते थे। कैसे बोले ना, सूखे पापी। परंतु प्रभु ये वचन अगर फिर से दे रहा है तो किसके लिए दे रहा है, जो अभी गिल्ले पापी है। किसको, गिल्ले पापी। गिल्ले पापी मतलब कौन, जो बपतिस्मा लेके, बोलो ना, गलती मानने में कुछ तकलीफ हो रही है, भारी पड़ रहा है, बहुत आवाज ज्यादा है, नहीं, फिर बोलो ना। यूहन्ना किसको पहले बोल रहे हैं घोषित करना कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, सूखे पापी। अभी परमेश्वर की आत्मा उपवास का 6वां दिन में आकर भी यही घोषित कर रहे हैं यूहन्ना के द्वारा, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य। किसके लिए बोल रहे, गिल्ले पापी के लिए। बोलो ना, गिल्ले पापी। हाँ, जब इंसान प्रेज़ द लॉर्ड जब बपतिस्मा लेने से पहले हम सूखे पापी रहते, परंतु बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर पाप की दशा में फिर से उसी गुलाम की बंधुआई में अगर झांक कर प्रेज़ द लॉर्ड आ रहे हैं, तो परमेश्वर बोल रहे हैं, ए परमेश्वर के संतानों मन फिराओ। इस मन फिराओ की यात्रा में आमेन, जिस तरह से आमेन हमारा आमेन यूहन्ना और यीशु मसीह भी सेम कर रहे थे, जो पत्र जो यूहन्ना ने घोषित करता आ रहा, उसके बाद भी वही घोषणा कौन किया, बोलो ना, यीशु मसीह ने भी। यीशु मसीह भी यही कर रहे थे, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है।
आप क्या बोलते हैं? ये बात परमेश्वर नया नियम में बोल रहे हैं? अरे ये बात पुराने नियम में भी है ना? जो काम यहां पर दो व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं, एक यूहन्ना और यीशु, इनका उद्देश्य एक ही था, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। परंतु वही बात प्रेज़ द लॉर्ड पुराना नियम में जाएंगे तो मन फिराने के लिए आमें नोहा भी बोल रहे हैं, और साथ ही साथ साथ देने वाले हमारा मूसा बाबा भी थे। वहां पर थे ना कि नहीं थे? देखो, दो वहां पर है, दो यहां पर है। अभी हम यहां से चलेंगे वहां तक, हमारी यात्रा कुछ ऐसी करेंगे, है ना? जो मन फिराई के विषय में परमेश्वर आपको और मुझे बोलना चाहता है, इसलिए कि परमेश्वर एक एक पात्र को उस अवस्था में लेके जाना चाहता है जहां परमेश्वर का राज्य में आपको और मुझे ले जाना चाहता है। और आपको और मुझे यहां पर प्रेज़ द लॉर्ड केवल मिनिस्ट्री हमें परमेश्वर ने केवल चर्च में बैठने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, तो प्रभु की बुलाहट आपके लिए, मेरे परमेश्वर के कामों के लिए, राज्य के कामों के लिए। हमें उस रीति से उस लेवल पर परमेश्वर आने के लिए बोल रहे। इसलिए परमेश्वर बोलने के समय बोलते हैं कि मन फिरा, मतलब हमारी पाप की अवस्था से और हमारी बुरी अवस्था से फेरने के लिए। हेलो, यदि अगर परमेश्वर की आत्मा अगर ये 6वें दिन में उपवास के आज भी अगर प्रभु ये बोल रहे हो, तो जाहिर है कहीं ना कहीं आपको और मुझे मन फेरना है। क्यों मन फेरना है? क्योंकि मन अगर फिराई अगर नहीं होगी तो परमेश्वर की उस पवित्रता में, या परमेश्वर की स्वामी के लिए, उस योग्य पात्र के लिए जिसमें परमेश्वर का अभिषेक प्रभु देना चाहता है, उस अभिषेक के लिए हम प्रेज़ द लॉर्ड मिस ना हो जाए। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि तुम आज इस उपवास के 6वें दिन में आज क्या करो? मन फिराई करो, ताकि आने वाले उपवास के 15 दिन में तुम्हारे भीतर एक बड़ी बेधारी लेके आऊंगा। आमीन। यस, उस बेधारी के लिए परमेश्वर आपको मुझे बहुत तैयार कर रहे हैं। इसलिए हम पढ़ने के समय प्रेज़ द लॉर्ड वहां पर परमेश्वर, आमीन, लूका का किताब अगर 13वां अध्याय उसका 3 से लेके अगर 5 तक पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड मेरी सहायता करें। लूक शुभ वर्तमान उसका 13वां अध्याय और उसका 3 से लेके 5 तक पढ़े। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगी। ये क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सभी इसी रीति से नष्ट होगी। आमीन। क्या बोले परमेश्वर? यदि तुम मन न फिराओगे तो क्या हो जाएंगे? इसका मतलब परमेश्वर हमें कुछ तो मौका दे रहे कि नहीं? क्यों? हम नाश ना हो जाए, हम नष्ट ना हो जाए, इसलिए प्रभु चाहते कि तुम क्या करो? आज मन फिराओ। हेलो, क्योंकि परमेश्वर बोलते एक वचन में, ये मन फिराने से परमेश्वर बोलते खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कामों को देख सकोगे। हमें परमेश्वर के अगर बड़े बड़े उद्धार के कामों को अगर देखना है तो मन फिराना हाजिर। ये मन फिराई केवल परमेश्वर इस उपवास प्रार्थना के लिए नहीं बोल रही। यह मन फिराई परमेश्वर का कोई सीमित टाइमिंग नहीं है। अगर बाइबल यहाँ पर शास्त्र में 70 बार से आया, उससे अधिक बार कहा गया है कि मन फिराओ। मैं बोलता हूँ परमेश्वर का वचन यह भी कहता है मन फिराई एक मनुष्य को उसके मरण तक है। कब तक है? हाँ, अगर देखो आमीन, अगर हम यीशु मसीह के आमीन उस क्रूस पर चढ़ाने के समय, वो अंत का समय क्रूस पर चढ़ने वाले उस व्यक्ति से भी परमेश्वर बोलते, वो भी मन फिराए उस समय करते। इसका मतलब हम इतना तक निगड़ जाने के बाद समय भी हमें क्या करना है? मन फिराई करना। हम बहुत बार सुन चुके हैं ये मन फिराई, परंतु मन फिराई परमेश्वर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि परमेश्वर इसके बाद का काल आपके मेरे जीवन में जो सौभाग्य प्रभु आज देना चाहते हैं वो सो कल ना हो। समझ में आ रही बात? प्रभु जो आज हमें जो सौभाग्य दे रहे हैं, शायद वो सौभाग्य आपको और मुझे कल ना मिले, या ऐसा ना हो कि आज ही रात को परमेश्वर तुम्हारे भीतर से प्राण निकल ले और कहे कि बता तू कहां जाएगा। समझ में आ रही? मतलब प्रभु बोलते हैं आज वो समय है तुम्हारे लिए,
इस उपवास प्रार्थना का विषय नहीं है कि मतलब आज उपवास प्रार्थना में ही हमें मन फिराई करनी है, परंतु परमेश्वर का उद्देश्य यह है तू आमेन मन फिराई करके तेरे पवित्रताई में मेरे आ जा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तेरे लिए यही है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तू पवित्र बने। वैसे लॉर्ड आमेन बोलने की भी कंजूसी करते हैं, जोर से बोलना वेरी गुड आमेन। वैसे लॉर्ड इस मन फिराई के लिए यूहन्ना और यीशु मसीह यही झुंड करते आए। आप जानते होंगे यीशु मसीह और यूहन्ना इन दोनों के बीच में कितने दिन का फासला हो सकता है आप जान सकते हैं? 6 महीने का, बराबर ना? 6 महीने का। इस 6 महीने के फासले में यूहन्ना यीशु मसीह से 6 महीने पहले है, परंतु मैं यूहन्ना के विषय में देखने के समय आपको और मैं जान सकते यूहन्ना का चरित्र, अगर मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, मैं थोड़ा बोलता हूं, मैं ऐसा यूहन्ना के बारे में देखने के समय बोलता यूहन्ना ने कोई अद्भुत काम भी नहीं किया। किया क्या? आप सुन रहे हैं? नहीं किया क्या? यूहन्ना ने कोई अद्भुत चिन्ह चमत्कार नहीं किया, या यूहन्ना ने कोई रोगियों को चंगा नहीं किया, ना यूहन्ना किसी प्रेरित मंडली का पास्टर भी था क्या? मैं सही बोल रहा हूं पास्टर जी? था क्या? पर परमेश्वर का काम देखो उसके ऊपर कितना बड़ा था। है? वो कौन सा रास्ते के बारे में आपको और मुझे याद दिला रहे? स्वर्ग का राज्य। हेलो, कौन सा? हाँ, यहां जो भी परमेश्वर के दास आपके लिए जो बात करते हैं स्वर्ग से, स्वर्ग के स्थिर रहने वाले उस वचन से, वो आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने के लिए। हेलो, इसलिए बार बार बोलते हैं मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, पर ना सुधरने के कारण हथौड़ा चलते ना, चलते। इसलिए आमीन, मूसा का समय में देखने के समय जो परमेश्वर वाग्दत्त किया हुआ देश में पहुंचने के लिए आमीन मिस्र के आमीन रहने वाले परमेश्वर की संतान अर्थात इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने उनकी दुख, उनकी रोने की अवस्था, उनकी तकलीफ की अवस्था को देखा, परंतु देखने के समय परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो हमने कल पूरा चरित्र को उनके बारे में सुना। परंतु फिर भी मैं आपसे बोलने का कारण यह है कि उतने लोगों को परमेश्वर की जिम्मेदारी जो दास के ऊपर जो रखी गई थी वो यही थी कि तुझे इनको कनान पहुंचाना है, बराबर ना? इस कनान की पहुंचाने के लिए मूसा को कहा गया बात था, परंतु मूसा उन्हीं लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए मध्यस्थी जो खड़ा होकर आमीन उनकी मार्ग पर, उनकी गति पर चलाने के लिए जो आमीन उनके पर जो बोझ से जो यत्न था उस प्रयत्न के साथ चल रहे थे, परंतु इजराइल लोग के हटेलीपन से आमीन प्रेरित मूसा भी वहां पर पड़प हो चुके थे। नहीं, इसीलिए जब परमेश्वर का दास मूसा आमीन जब होरेब पर्वत से उतर रहे थे तो देखने का हम देखा, कल पढ़ा निर्गम की किताब उसकी 32 अध्याय में लिखा हुआ बात है, लोगों ने मूसा गया क्या बोलकर, प्रेरित पढ़ो मत, मैं बोल के चला जाता क्योंकि कल आप सुन चुके। मूसा गया करके बोल के हमारे लिए कोई प्रेरित नेतृत्व लेने वाला नहीं है करके बोल के प्रेरित लोगों के अंदर की आमीन प्रेरित क्या बोलते, वो डगमगाहट की अवस्था को आने लगी। इसलिए लोगों ने क्या कहा, हे आरोन तू हमारे लिए क्या बना, जोर से बोलना, यस, एक दूसरा ईश्वर बना। जब यह कंडीशन देखने के समय आमीन मूसा जब आमीन होरेब पर उतरने के समय देखा कि जिन्हें परमेश्वर ने इस मिस्र की बड़ी कष्टताई से, बड़ी गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने कांधे पर जिम्मा उठा चुका है कि मैं कैसे भी करके मेरे संतानों को इस बंधन की अवस्था से, इस गुलामी की अवस्था से, इस अंधकार की सत्ताओं से, इस फिरौन की शक्ति से मैं इन्हें आज छुड़ा कर ले जाने के लिए मेरे दास को नियुक्त कर चुका हूं। परंतु ये लोग ऐसे हटेली हो गए हैं कि इन्हें आज भी मेरे परमेश्वर के अद्भुत कामों को ना याद करते हुए ये लोग मेरी
हर आज्ञा को भूल बैठे हैं, इसलिए मूसा को आमीन बोलना पड़ा, हे योशुआ सुन, तलवार निकाल और जो कोई यहोवा के पक्ष में है उन्हें प्रेज़ द लॉर्ड अलग कर और जो नहीं है काट डाल। काटना ही पड़ेगा, क्योंकि यहोवा के उपकार को इज़राइल लोग भूल गए, उसकी भले भले कामों को इज़राइल लोग भूल गए। इतना परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत काम कर रहे, प्रभु की उस उद्देश्य की ओर लेकर जाने के लिए, उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए, गाइडेंस करने के लिए मूसा को परमेश्वर ने खड़ा कर उसे आज्ञा देना शुरू किया। परंतु इज़राइल लोग इतने आमीन बोलते, क्या बोलते हैं, इतने आमीन हटेली हो गए, कुछ समय तक मूसा ना दिखे तो उन लोगों ने सीधा अपने लिए एक दूसरा ईश्वर खड़ा कर दिया। परमेश्वर का दास मूसा ये देखने के समय उसकी आग अंदर की रुक नहीं पाई, इसलिए मूसा को क्या करना पड़ा, बोलो ना, जोर से बोलो, योशुआ को बोलना पड़ा, क्या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हाँ? तलवार से काट दो। इसलिए उपवास का पहला दिन ही परमेश्वर दास बोल दिए, इसलिए उपवास का पहला दिन से बोल दिए। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है मैं मेरे संतानों को उनकी आने वाली सारी फैसले जो बुरी अवस्था है उन सबको काट काट के एक फल देने वाला दाख लता बनाऊं, ताकि उसके भीतर आकाश में उड़ने वाली उन सारी पक्षी आकर उसकी छाया के नीचे बसेरा करे। कितना बड़ा उद्देश्य के लिए आपको बुलाया, कितनी बड़ी परमेश्वर की योजना आपके लिए। लॉर्ड, इसलिए परमेश्वर बोले यहोवा किसको, आमीन, उत्पत्ति में आमीन जाकर परमेश्वर ने शुरुआत की, आमीन, उस मन फिराई की ओर लेकर गए। और उस शुरुआत की मन फिराई की ओर जाने के समय हम पढ़ते हैं नोहा को परमेश्वर ने उत्पत्ति का आमीन 6 अध्याय से एक नोहा का काम आरंभ हो रहा है, आप जानते हैं। परंतु यह बात आपको याद दिलाने का कारण यह था, लोगों की हटेली अवस्था से ही परमेश्वर को उस क्रोध को लाना पड़ा, अर्थात तो जल प्रलय। आप ध्यान दे रहे, क्यों जल प्रलय आया? उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति का 6 अध्याय पढ़ना। फिर जब शुरू से फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा। क्या बोले? फिर से एक बार। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, हाँ, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा। तब परमेश्वर ने कहा, मेरी जन जो अब पाप की अवस्था में जा रही है, इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं अब मैं मनुष्य से क्या नहीं करूंगा, वाद विवाद। यही सुना ना शुरुआत में कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूं। देखो ये पवित्र आत्मा दोबारा दोहरा रहा है।
परमेश्वर उस समय पहला उपवास का दिन में यही बोले, मनुष्य के साथ परमेश्वर की आत्मा बार बार वाद विवाद नहीं करेगा। यही बात लोगों के अंदर उस समय था, इसलिए परमेश्वर ने क्या कह दिया। हाँ, उसका नीचे वाक्य, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु हाँ 120 वर्ष की होगी। हाँ उन दिनों में हाँ पृथ्वी पर दानव रहते थे, हाँ और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र हाँ। मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, हाँ। तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, और जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अब उत्पत्ति 6 का 7 पढ़ रहे, उत्पत्ति 6 का 7। तब यहोवा ने कहा, हाँ मैं मनुष्य को हाँ, जिसकी मैंने सृष्टि की है, जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या कर दूंगा? जो परमेश्वर बोल रहे हैं, जिस मनुष्य के लिए मैंने बहुत कष्ट उठाए। अगर एदेन वाटिका में आप जाएंगे तो एदेन वाटिका में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को शब्द बोला और पूरा कर दिया। ऐसा ही हुआ ना? स्वामी ने शब्द बोल दिया, प्रकाश होने दे, प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने जो कहा उसे शब्द बोलकर परमेश्वर ने बोल दिया। अगर हम उसी बात में अगर देखना, उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 4 वचन बोलने के समय, जब पृथ्वी हमें सुनसान और बेडोल थी, पवित्र आत्मा उस पर मंडरा रहा था, तब अंधेरे का समय रहने का समय परमेश्वर ने कहा प्रकाश होने दे, और जैसे प्रकाश हुआ अंधेरा दूर हुआ। और परमेश्वर को देख के कैसा लगा? जोर से बोलना, अच्छा लगा। परमेश्वर 18 वचन में उसके नीचे बोलते, जिस पल से आमीन जो बीज मैंने बोया उसी बीज से वही वृक्ष उत्पन्न हुआ और उससे वही फल आए। परमेश्वर को देख के कैसा लगा? अच्छा लगा। हेलो, कैसा लगा? आज परमेश्वर भी इस उपवास के द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर बोलते कि मैं तुम्हें कैसा देखना चाहता हूं, अच्छा। परंतु वो परमेश्वर ने उस अपने हाथ से, उसकी कष्ट से, उसकी मेहनत से, अपनी समानता, अपनी स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य से जो पाप की आरंभता हो गई, उस मनुष्य के ऊपर परमेश्वर के थोड़े कष्ट को देखो। आपने पॉल पास्टर के द्वारा सुना होगा, फिर भी बोलता हूं। एक मनुष्य को रचने के लिए परमेश्वर ने शब्द नहीं पुकारा। बोला क्या? बोला ना? नहीं बोला। तो परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए क्या गए? स्वयं झुक गए। नहीं बराबर? स्वयं मनुष्य उस समय झुक गए। झुकने के समय उस मनुष्य को रचने के लिए उस परमेश्वर को अपने हाथ भी क्या करना पड़े? अरे बोलो ना, खराब करने पड़े। उस खराब से उसकी परमेश्वर अपनी हाथों से उसके अच्छे से डिजाइन बनाए। वो डिजाइन ऐसी बनाई कि परमेश्वर ने उसको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। इतना कष्ट परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि मेरे प्रेम की, मेरा परमेश्वर करने वाला आपके ऊपर का प्रेम को मैं लोगों के भीतर प्रकट कर दूं। इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि को शब्द कहा, परंतु मनुष्य को बनाने के लिए स्वयं परमेश्वर ने अपनी समानता, अपनी स्वरूप में बनाया, ताकि सृष्टि देखे, हमें इस जन दुनिया देखे कि मेरे मसीह का प्रेम, हमें परमेश्वर करने वाला प्रेम आपके भीतर किस तरह से है। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने इतना प्रोग्राम करने के बाद भी हम वहां पढ़ते हैं 7 वचन में, फिर से एक बार बहन। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। फिर से। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, जिसकी मैंने खुद सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या कर दूंगा? उसका 5 वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता था वो निरंतर बुरा ही होता है। कोई मराठी पढ़े, इस वचन को थोड़ा मराठी में पढ़े।
जल्दी। वहां पर ऐसा लिखा है कल्पना, हिंदी में ऐसा लिखा है ना, योजना, बराबर पढ़िए। पृथ्वीवर हाँ माणसांची दुष्टाई फार आहे, हाँ त्यांच्या मनात येणारे हाँ सर्व विचार मनात येणारे सर्व विचार केवळ हाँ एकसारखे वाईट असतात हाँ असे परमेश्वराने पाहिले, हाँ म्हणून मानव पृथ्वीवर हाँ उत्पन्न केल्याचा हाँ परमेश्वराला पछतावा झाला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर देख रहे कि मनुष्य के बीच में क्या हो रहे हैं, उनके बुरे विचार से आमीन परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, हमें एक फड़प हो रहे, मतलब परमेश्वर की उस कल्पना और उस परमेश्वर की आमीन विचार आज लोगों के भीतर उस समय नहीं थी, इसलिए परमेश्वर के आमीन उस काम को, परमेश्वर को आमीन उनका विषय में एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आज परमेश्वर आमीन कई लूक की किताब में या मत्ती की किताब में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए, बोलो ना ऐसे ही है ना, कहां पर थोड़ा पढ़ के साथ दीजिए, कहां पर लिखा है, जल्दी जल्दी, किसे मिल रहा है, मिला नहीं। देखो परमेश्वर वहां पर बोल रहे हैं ना, किसको घोंसला है, पक्षी, बोलो ना, मिला 9:58, कौन सा किताब, लुक 9:58 पढ़िए, लुक। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं, जगह नहीं है। आप समझ में आ रहे, प्रभु क्या बोल रहे, किसको किसको घर है, हाँ लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लोमड़ियों के भी भट्ट है, मतलब उनको भी रुकने का स्थान है, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, आकाश के पक्षियों को भी हमें ठहरने के लिए बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी सिर धरने के लिए क्या नहीं है, जगह नहीं, जगह नहीं है। परमेश्वर को खुद की हाथों से बनाई हुई रचना सृष्टि के आमीन अपनी समंदर स्वरूप में बनाया, उस स्थान में भी परमेश्वर को सिर रखने के लिए जगह नहीं है। सिर का मतलब परमेश्वर क्या बोल रहे, परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे जन जो मेरी समानता स्वरूप में बनाया, इन लोग मेरी कल्पना, मेरे विचार, मेरी योजनाओं को रखने के लिए स्थान नहीं दे रहे। यह परमेश्वर को सिर, इस सिर को तुम्हारे भीतर रखने के लिए स्थान नहीं दे रहे, इसलिए यूहन्ना बोल रहे मन फिराओ, क्योंकि लोगों के भीतर क्या उठ रहे, बुरे विचार, बुरी कल्पनाएं जो प्रभु की ओर से नहीं। इसलिए परमेश्वर ने आ नहीं देखा, ता नहीं देखा, परमेश्वर ने सीधा बोलता, क्या बोल दिए, मैं मनुष्य को बनाकर, हाँ क्या बोल दिया, अयो। यहां पर परमेश्वर के लोगों को अगर परमेश्वर बोलते, परमेश्वर सृष्टि को देख के बोलते मैंने सूरज हमें प्रकाश को बनाया, अंधेरे को दूर किया, तो परमेश्वर को कैसा लगा, अच्छा लगा, जो बीज बोया उससे वही फल है, परमेश्वर को अच्छा लगा। परंतु मनुष्य को देखकर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, हाँ अबे आपको देखकर परमेश्वर ने ऐसा कुछ बोला तो बोलो ना, हाँ परंतु परमेश्वर आपको देख के ऐसा नहीं बोल रहे। परमेश्वर ने आपको और मुझे इस समय भी एक बड़ा मौका दिया है। प्रभु बोलते मैं मेरी जन को क्या नहीं करूंगा, अभी नाश नहीं करने के लिए आया हूं, अभी मेरी जन के ऊपर मैं अपना वो अभिषेक को उड़ाने आया हूं जिससे मेरे लोगों के बीच में और इस जन में वो बेधारी ला सके। उस बेधारी के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे चुना, कोई किसी को विनाश करने के लिए प्रभु नहीं बोला। सोचो परमेश्वर का उद्देश्य कितना बड़ा आपके लिए। पर यहां पर वैसे नोहा के समय पर बुरी अवस्था में रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या कहा, अब मैं इस पृथ्वी के ऊपर क्या लाऊंगा, एक बड़ा जल प्रलय लाऊंगा। पढ़ना
मिल रहे? 6 में लिखा है। सत्रह 7 से फिर से एक बार पढ़ी। 8। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को हाँ। जिसकी मैंने सृष्टि की है हाँ। पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हाँ। क्या मनुष्य, हाँ। क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, हाँ। क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। हाँ, आगे। परंतु यहोवा की कृपा की दृष्टि यहोवा की कृपा दृष्टि से नूह पर बनी रही। नूह पर बनी रही। हाँ। नूह की वंशावली ये है। नूह की वंशावली, अभी वहां पर हम देखते हैं, अब आप घर पे जाके पढ़ना भाई। चलो, परमेश्वर ने देखा कि सृष्टि की हमें लोगों के भीतर की जो अवस्था अब प्रतिदिन बदलती जा रही है, इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया, एक नूह को परमेश्वर की कृपा दृष्टि गई। देखो, परमेश्वर ने उस समय भी अगर चाहते तो परमेश्वर उस समय नूह के साथ सबको नष्ट कर देते, करते थे ना। परंतु परमेश्वर बोल रहे, ठीक है ये पीढ़ी ने मेरे साथ देने, परमेश्वर बोलते हैं, परंतु तेरे द्वारा मैं एक पीढ़ी को, एक जन को खड़ा करूंगा जिससे आमीन वो लोग मेरे राज्य को आगे बढ़ाए। हेलो, परमेश्वर बोलते तेरे द्वारा आमीन एक नई पीढ़ी को मैं उत्पन्न करूंगा ताकि वो पीढ़ी आमीन मेरे राज्य को आगे बढ़ाए, क्योंकि मेरा आमीन मेरा उद्देश्य मेरे लोगों के विषय में यही है, उनको परमेश्वर के राज्य में पहुंचाना है। इसलिए नोहा को परमेश्वर ने नियुक्त करने के समय आमीन वहां पर हम पढ़ते कि नोहा को परमेश्वर ने कहा, नोहा तू क्या कर, एक जहाज बनाना है। हेलो, जब जहाज बनाने के लिए कहा, जहाज बनाने के समय परमेश्वर ने यह कहा जिसके ऊपर उद्देश्य रखा, उस उद्देश्य के साथ परमेश्वर बोला, नोहा तू अकेला ही नहीं बल्कि तेरे परिवार को भी उसमें क्या रख, बोलो ना, साथ रख। ऐसा परमेश्वर ने बोला कि नोहा तू अकेला जा, परिवार को छोड़। परमेश्वर ने कहा तू और तेरा परिवार कहां जा, पैसे लोड। परंतु हम चरित्र नोहा बोलते हैं कि नोहा ने उस समय, उस बनाने के समय नोहा ने लोगों के भीतर परमेश्वर का एक सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर का उस आमीन उस जल प्रलय के विषय में लोगों के भीतर परमेश्वर की बातें बोला। आमीन, लोगों को कहा होगा कि मन फिराओ उस समय भी, और कहा कि परमेश्वर आने वाले समय पर एक बड़ा जल प्रलय लाने वाले हैं। यह कहानी, यह बात बोलने के समय मैं बोलता हूं आमीन, उस समय लोगों ने आमीन एक मौका देने के समय भी लोगों ने क्या नहीं किया, उस बात को स्वीकार नहीं किया। लोग वहां पर उसकी आमीन क्या बोलते, उसकी मजाक उड़ा रहे होंगे, लोग उसकी प्रेसल आमीन आमीन ठट्टा कर रहे होंगे। नोहा बोलता है कि प्रेसल आमीन जल प्रलय होने वाला है, जल प्रलय वाले होने वाला है। अरे इतना कड़क धूप लगी पड़ी है ना, क्या बोल लगी पड़ी है, कड़क धूप लगी पड़ी है, और तू कहता है जल प्रलय होने वाला है, जल प्रलय होने वाला है। पर तू जल तो प्रलय दिख नहीं रहा है नोहा, आसमान खुला पड़ा है, सब कुछ खुला पड़ा है, और तू कहता है जल प्रलय होने वाला है। लोग हंसते रहेंगे, है ना। आज विश्वासी की अवस्था यही है। हम बार बार परमेश्वर के दास बोल रहे हैं, अरे यीशु मसीह आने वाले, उसका आगमन निकट है। लोग कैसे करें, ठट्टा में उड़ा रहे। लोग क्या करें, ठट्टा में उड़ा रहे। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, अब समय यही है मन फिराने का। क्यों मन फिराने के लिए परमेश्वर इसलिए बोल रहे क्योंकि परमेश्वर का दास आमीन यूहन्ना वहां बोल रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ चुका है। निकट मतलब नजदीक, बराबर ना। मराठी में कहा है जवळ। परमेश्वर का राज्य कहां पर है, निकट। मतलब परमेश्वर का राज्य का जो बात आज परमेश्वर बोल रहे हैं, इसके विषय में प्रभु बोलते हैं स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसका मतलब अभी उसमें क्या करना है, अरे बोलो ना, प्रवेश करना है। परंतु परमेश्वर का राज्य निकट आया हुआ कौन व्यक्ति आज ये जाने, तो परमेश्वर की बातें आप गहराई से समझ सके कि उस राज्य में प्रवेश करना है, तो प्रभु की आत्मा आज हमें कुछ तो बोल रहे।
उस राज्य के विषय में, नजदीक आने के विषय में परमेश्वर एक बात बोलते हैं। हम अगर पढ़ेंगे मत्ती की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका 28 वचन पढ़े, मत्ती मैथ्यू पर यदि हाँ मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य हाँ। तुम्हारे पास आ पहुंचा है। कहां पर आया परमेश्वर का राज्य? हेलो, आप सुना वचन फिर से एक बार बहन। पर यदि हाँ मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हाँ दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य हाँ। तुम्हारे पास आ पहुंचा है। इस परमेश्वर के राज्य की 3 बातें हमें समझती है। एक यहां पर पढ़ते कि परमेश्वर का राज्य नजदीक आना, दूसरा है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, और तीसरा है उस राज्य में हमें स्थिर होना है। तो परमेश्वर पहली एक बात बोल रहे हैं कि मत्ती की किताब उसका 28 वचन से बोल रहे हैं, यदि हाँ परमेश्वर की आत्मा की परमेश्वर की आत्मा की सहायता से परमेश्वर की आत्मा के सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ यदि दुष्ट आत्मा निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। तुम्हारे पास आ पहुंचा है। किसको बोल रहे परमेश्वर? क्या बोल रहे? यदि तुम आत्मा में चल रहे या दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे तो बोलते कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो आत्मा में चल रहे और जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे, प्रभु बोलते उनके पास परमेश्वर का राज्य आ पहुंचे है। अब कितने जन के पास परमेश्वर का राज्य आ पहुंचे? शब्द सुना? कितने जन के पास राज्य आ पहुंचा? फिर से वचन सुनाओ। जितने आत्मा में चलते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, परमेश्वर का राज्य उनके पास आ पहुंचा है। अभी कितने जन के पास राज्य आ पहुंचा? थोड़ा मेरे को हाथ करके बताओ। हाँ बोलो ना। बुधवार को तो तुम ही लोग किधर भीड़ लगा थी? हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे परमेश्वर की आत्मा? आप सुन रहे हैं? यदि हम अगर आत्मा में चलते हैं तो परमेश्वर के राज्य के कामों को करते हैं, और जो करते हैं वो क्या करते हैं? परमेश्वर के काम अद्भुत करते हैं। वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का राज केवल उनके पास आ पहुंचा है। अगर तुम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं तो परमेश्वर का राज्य बहुत दूर है तुम्हारे से। हेलो, आप समझ में आ रहे मैं क्या बोल रहे? आप कंफ्यूज नहीं ना? कंफ्यूज लगते हैं मुझे, आप वचन सही नहीं समझे। अगर आप परमेश्वर का काम, राज्य का अगर कर रहे हैं, देखो परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ रहा है, पर तू किसके पास आ रहा है यह तुम्हें समझा रहा परमेश्वर। और जिसके पास आना है तो उस व्यक्ति को एक बलिदान करना है। प्रभु बोल रहे, क्या बोल रहे? जो आत्मा में चल रहे वही ये काम कर रहे। अगर तुम लोग नहीं करे तो वो व्यक्ति परमेश्वर का राज्य का काम, बोले ना, नहीं कर रहे। पक्का? मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे। इसका मतलब राज्य उसके पास। पर परमेश्वर का वचन में ऐसा भी लिखा है, जो प्रार्थना भी करते हैं वो परमेश्वर का राज्य का काम करते हैं। हेलो, जो प्रार्थना भी करते हैं वो राज्य का काम करते हैं। अभी जो यहां पर अगर कोई प्रार्थना भी नहीं करते तो परमेश्वर बोलते वो पाप करता है। क्या करते? अभी तुम वो उसमें बारे में देखो। अगर तुम परमेश्वर का राज्य का अगर प्रार्थना करते हैं तो बोलते परमेश्वर, अगर वो भी नहीं करते सोने वाले को थोड़ा जगाओ। यहां पर एसी चालू है, इसका प्रॉब्लम ज्यादा ही है। मास्टर बोलते हैं बार बार, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर ये केवल उसका पास केवल राज्य आया है, उसका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है।
इसका मतलब परमेश्वर की प्रवेश के लिए भी परमेश्वर का प्रोसेस अलग है आगे। प्रभु बोले ये केवल आया है, अगर कोई व्यक्ति आत्मा में ये काम नहीं कर रहे तो सॉरी, आप ध्यान देना, परमेश्वर का राज्य आपके करीब नहीं आया अभी तक, तो आपको क्या करना है? जागो। क्या करो? हेलो, बहुत बुरा लग रहा है क्या? बाबा मूसा ने कहा है सीधा तलवार चलाओ। मूसा ने क्या कहा? देखो मत चेहरा, चेहरा देखने के लिए कहा। आपने सुना नहीं? वो बोले, क्या बोले? अभी मेरे पीछे आने वाले देखना क्या क्या बम फोड़ते हैं। पीछे इसलिए देख रहा हूं कभी भी लात उठ सकती है मेरे ऊपर, इसलिए पीछे भी थोड़ा देखना पड़ता है। हाँ, मैं कब बोला ऐसा नहीं, इसलिए मैं वैसे हमें बोला है प्रश्न बिंदास तोड़फोड़ करो, हम तो इसलिए तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमें बड़ी अथॉरिटी मिली है। इसलिए मैं सीधा बोलता तुम लोग, यदि तुम आत्मा से नहीं चल रहे तो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल रहे, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, तो मसीह में आकर क्या फायदा? हमें बुलाया बड़े में परमेश्वर ने बड़े काम के लिए, प्रभु की बड़ी भेंटहारी के लिए परमेश्वर ने बुलाया। इसलिए प्रभु बोलते हैं इस राज्य को कामों को करने के लिए परमेश्वर बोलते मैं ऐसा अभिषेक के साथ तुम्हें चलाऊंगा जो तुम्हारे मैंने इस उपवास प्रार्थना में रखा है। हेलो, किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए, एक एक जन को खड़ा करने के लिए। परंतु यहां पर पढ़ते केवल राज्य नजदीक आया। ये राज्य के विषय में थोड़ा एक बात बोलता हूं जिसके आपको फटाफट दिमाग आपका फास्ट चली, है ना? मोबाइल में कैसे फास्ट चलता फटाफट, वैसे इधर भी चली। कैसा चले? देखो, एक शहर में, एक नगर में या एक घर में, किसी गांव में अगर सर्कस आया, सर्कस मालूम है ना? हाँ, सर्कस आने के बाद उसकी किसी लोगों के बीच में चर्चा होती है, सर्कस आया, सर्कस आया, सर्कस आया, है ना? होता है कि नहीं? बोलो ना इतना तो भी। सर्कस आया करके बोल के लोगों के बीच में प्रेस बड़ी चर्चा शुरू हो जाती है। तो सर्कस केवल आया है, समझ में आ रहे? सर्कस केवल आया है, उसमें प्रवेश, सुन रहे हैं आप? उसमें अभी तक प्रवेश नहीं हुआ, केवल सर्कस आया है। अभी उसमें अगर प्रवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, बिना टिकट के कोई फोकट में जाने देगा? जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। हाँ, मिलेगा तो उधर ही डंडे के डंडे मिलेंगे। अगर वहां पर प्रवेश करना है तो उसके लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कंफर्म टिकट लेना पड़ेगा। बिना टिकट के कोई एंट्री नहीं कर सकते। अभी टिकट लेने के बाद आपको उसकी जगह पर जाकर आपको अपना सीट ढूंढना है। हेलो, समझ में आ रही मेरी बात? आपको अंदर जाके भी आपका सीट को ढूंढना है, और वो जगह आपको ढूंढकर उस जगह में आपको जब तक सर्कस चलेगा तब तक स्थान पे बैठे रहना है। इसका मतलब वहां से तुम्हें कोई हटाएगा? अब यहां कितने जन अपना कंफर्म टिकट निकाल के आए? हेलो, क्या बोल रहे? इसका मतलब परमेश्वर का राज्य आया करके हम हर एक जन ने सुना कि नहीं? बुधवार को आप देखते हैं ना, यहां पर कितने लोग पीड़ित कहां से आए थे? क्यों? सबको मालूम है भाई साहब क्या आया है? परमेश्वर का राज्य का काम यहां पर हो रहा है, इसलिए भीड़ की भीड़ यहां पर चली आती है। वैसे ही हम चले जाते हैं भाई साहब, परंतु उसमें प्रवेश करना है तो उस परमेश्वर का प्रवेश करने का प्रोसेस भी परमेश्वर ने बताया। अभी देखो, इतना बोलना, अभी आगे सुनो क्या बोलते परमेश्वर। मत्ती की किताब 7 अध्याय उसका 21वें वचन में पढ़ना, थोड़ा पढ़ना बाकी छोड़ना। पढ़ो बहन। जो मुझसे हे प्रभु हाँ, प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक हाँ, स्वर्ग के राज्य में हाँ, प्रवेश न करेगा। बस। अभी यहां पर दूसरा प्रोसेस क्या है? प्रवेश करना। हेलो, सुन रहे? अभी परमेश्वर बोल रहे हैं कि जो कोई यहां पर बैठे हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु का नारा लगाते ना, प्रभु बोलते उनका भी उसमें क्या नहीं है? प्रवेश नहीं है। अब मेरे साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
आप कड़क कड़क नींद में नहीं है ना? जाग रहे? जाग रहे? जोर से बोलो फिर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब जाग रहे हैं। अब यहां पर क्या बोल रहे? हे प्रभु बोलने वालों को भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं है। जितने लोग अगर ऐसा समझते हैं, हम ताली बजाते हैं, उपवास प्रार्थना में आते, ये प्रार्थना, हेलो आपको मीटिंग करना है तो वहां जाइए, यहां मीटिंग नहीं है और यहां पे कोई सेटिंग भी नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में क्या दिया है? प्रवेश करने के लिए परमेश्वर बोलते, जो कोई है प्रभु करके बोलते, उनको भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। इसका मतलब तू परमेश्वर के आमेन इस भवन में आते हैं, आमेन आमेन सप्ताह के हर प्रार्थना को भी अगर अटेंड करते हैं और परमेश्वर की भंडार में अगर अच्छा सा भी डालते हैं, तो भी परमेश्वर बोलते हैं, हे प्रभु बोलने वालों को भी मैं नहीं पहचानता। देखा? उसके आगे परमेश्वर और एक वाक्य बोलते, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा उसमें थोड़ा अच्छा है। परंतु हाँ, वही नहीं उसके नीचे चलो। उस दिन बहुत से लोग, हाँ 22-23, मुझसे कहेंगे, हाँ हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने हाँ तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? अभी मैं पहले क्या बोला? जो दुष्टात्मा निकालते उनके पास परमेश्वर का राज्य। इधर परमेश्वर बोलते हैं, अगर आप अद्भुत चमत्कार करते हैं, दुष्टात्माओं को भी निकालते हैं और भविष्यवाणी भी करते हैं, उनका भी क्या नहीं है? बोलो ना मां। तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अरे करे तो क्या? प्रभु यहां पर भी क्लियर बोलते, मैंने तुमको नहीं जाना। ये प्रवेश करने वाला व्यक्ति के विषय में बोल रहे, यद्यपि अगर आज और मैं, आप और मैं बड़े परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अगर अद्भुत काम भी कर रहे, अद्भुत चमत्कार भी कर रहे, भले दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे, अगर भविष्यवाणियां भी कर रहे, तो परमेश्वर बोलते, इनको भी मैं नहीं पहचानता। तो परमेश्वर पहचानते किसको? हेलो, परमेश्वर पहचानते किसको? मैं भी राज्य का कंफर्म टिकट किसके पास है? किसके पास है मां? नीचे वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, प्रभु उसको पहचानते हैं। हेलो, किसको? जिसको, हाँ जोर से, जो मेरे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है, प्रभु बोलते मैं उन्हीं को पहचानता हूं। मैं सबको नहीं पहचानता, प्रभु उनको पहचानता है जो मेरे पिता के इच्छा के अनुसार चलता है। अगर हम भी उनमें है, तो अगर हम भी परमेश्वर के वचन के लेफ्ट राइट हो रहे, तो परमेश्वर हमको भी यही बोलेंगे, हम नहीं पहचानते। भले कितना अद्भुत काम करने दो, प्रभु फिर भी वही बोलेंगे। जब हमारे विषय में हम ये गवाह दे सकते, तो स्वामी आपके विषय में क्या बोल सकते हैं? आप सुन रहे हैं? फिर ये परमेश्वर के राज्य में प्रभु और कौन से व्यक्ति को बोल रहे कि जो नहीं जाएंगे? अगर इसका लिस्ट पढ़ने जाऊं तो इसका लिस्ट बहुत बड़ा है, परंतु मैं आपसे प्रेज़ द लॉर्ड आगे की छोटी फटाफट एक प्रेज़ द लॉर्ड बोलकर मैं आगे चलता हूं। आमीन। उसका 1 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय है और उसका 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। किसमें? परमेश्वर का राज्य किसमें है? प्रभु पहले बोला राज्य नजदीक आया, बाद में बोल रहे प्रवेश करना, उसके बाद बोलते जिसको राज्य में कंफर्म टिकट है, वो व्यक्ति वही जाएगा जिसे परमेश्वर पहचानते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन के अनुसार चल रहे, स्वामी उस व्यक्ति को क्या करते? पहचानते। वो व्यक्ति कंफर्म है। परंतु कौन और कोई है जो उस राज्य में नहीं जाने वाला? तो मतलब 1 कुरिन्थी उसका 4 का फिर से 20 वचन ना, हाँ पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। थोड़ा मराठी पढ़ना इसको।
जल्दी. कारण हा, देवाचे राज्य देवाचे राज्य बोलण्यात नाही, बोलण्यात नाही, सामर्थ्यात आहे. कशामध्ये आहे? सामर्थ्यात. वो ऐसा भी एक लिखा है, परमेश्वर का राज्य भक भक करने में नहीं. किधर नहीं? बक बक बोले मतलब बड़बड़, व्यर्थ बड़बड़. बोलने में भी परमेश्वर का बोलते क्या नहीं है? राज्य नहीं. तो परमेश्वर का राज्य किसमें? सामर्थ्य में है. और कौन विश्व है? प्रेज़ द लॉर्ड. जो व्यक्ति अगर प्रेज़ द लॉर्ड बड़बड़ 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 पट्टा, जैसे चक्की का पट्टा चलते हैं, फट 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 फट, ऐसा अगर बड़बड़ 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 व्यर्थ की बड़बड़, इसकी बड़बड़ उसकी बड़बड़ करते हैं, परमेश्वर के राज्य में वो व्यक्ति नहीं पहुंचेगा, कंफर्म. फिर और कौन है व्यक्ति? थोड़ा और पढ़ेंगे. पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 9 और 10. क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग हाँ परमेश्वर के राज्य के हाँ वारिस न होंगे? हाँ, धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ. न वेश्यागामी, हाँ न मूर्ति पूजक, हाँ न परस्त्रीगामी, हाँ न लुच्चे, हाँ न पुरुषगामी, हाँ न चोर, हाँ न लोभी, न पियक्कड़. हाँ. थोड़ा धीरे धीरे लिस्ट पढ़ो. कौन कौन नहीं जाएंगे देखो ध्यान से. हाँ, धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ. न वेश्यागामी, हाँ, न मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजा करने वाला. न परस्त्रीगामी, हाँ, न लुच्चे, ना लुच्चे, न पुरुषगामी, ना पुरुषगामी, न चोर, ना चोर, न लोभी, ना लोभी, न पियक्कड़, ना पियक्कड़. न गाली देने वाले, और न अंधेर करने नहीं वाले. नहीं, आखिरी कौन पड़ा? ना. हाँ, फिर से बोलो जोर से जरा, क्योंकि हमारे बहन लोग का मुझे स्वभाव अच्छे से मालूम है. अगर पानी आया, पानी ना मिला, तो फिर हमारे बहन लोग का तरीका ही बदल जाता है. समझ में आ रहा है मेरे बात? हमारी बहन लोग की अगर असलियत को अगर पहचानना है, तो घर में अगर पानी का आया, पानी अगर उसको 2 घंटा नहीं मिला, तो फिर उसका कंडीशन देखना. मैं अपना एक लाइव मतलब बोलने वाला एक सच्चाई बात बोलता हूँ. भाई चलो, आप कभी कुलाबा गए क्या? वहां पर पानी आने का समय 1 बजे का टाइम रहता है. कितने बजे का? और लोग कितने बजे आते प्रार्थना में? सुन रहे हैं? 2 बजे. उस समय पानी भरने का समय, उस एरिया का थोड़ा चाव 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 सुनेगा. वो इसको, वो उसको, ये उसको, ऐसा गाली बरसते पूछो मत. तो बहन लोग का सही सिस्टम तब मालूम पड़ता है कि हमारे बहन लोग भी कितना कैसे. इसलिए मैं बोला ना, थोड़ा सा हमारा बहन लोग को अगर जांचना है, थोड़ा चिंगारी छेड़ो. क्या करो? मैं बोलता हूं, अगर यहां पर जितना हमारा बहन लोग बैठा है, भाई लोग बैठा है, बहन लोग, तुम्हें अगर चलते हुए रास्ते से किसी ने छेड़ा तो क्या करोगे? धन्यवाद बोलोगे? हाँ, बोलो ना. कोई है यहां पर बहन ऐसा? धन्यवाद, तुमने मुझे छेड़ा. हाँ, बोलो ना. अरे मैं बहुत सच्चाई बात को बोल रहा हूं. अगर हमें किसी ने छेड़ा, तो बस छेड़ने वाले के ना तो बजेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी. फिर उसका अवस्था को हम बदल देंगे. क्यों? उस समय हमारा मरा हुआ मनुष्यत्व जो सूखा पापी था, फिर बाद में पड़ता हुआ गिल्ला पापी कैसे? फिर गिल्ला पापी प्रकट होता है, तब वो अपनी कमर को कसता है और फिर जो का तो कर देता है. प्रेज़ द लॉर्ड. तो परमेश्वर यहां पर बोल रहे, गाली देने वाले व्यक्ति को भी प्रवेश नहीं है. कल से अगर किसी ने छेड़ा तो प्लीज धन्यवाद बोलना. हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड. छेड़ने अगर गाली देगा तो भी परमेश्वर बोलते हैं उसको प्रवेश नहीं. उससे पहले एक बात बोला, चोरी करना. क्या नहीं करना? कितने लोग यहां पर चोरी नहीं करते? उधर बढ़ाए. हेलो. जो व्यक्ति चोरी भी नहीं करते, परमेश्वर बोलते उसे भी राज्य में प्रवेश नहीं. तो समय का चोरी कितना लोग करते? समय का चोरी कितना के लोग करते हैं? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं. हाँ, परमेश्वर का, अगर परमेश्वर आपको 24 घंटा, अगर आपको परमेश्वर श्वास लेने के लिए अगर परमेश्वर अवसर दे रहे,
तो उसमें आप कितना समय परमेश्वर का दशमान देते, उसमें भी चोरी करते। देखो दशमान का नाम लेकर सबको आंखें ऐसे आती है। कुछ भी बोलो पर दशमान के बारे में बोलो मत। हाँ? समय के दशमान को भी लोग देते नहीं है, समय का बोल रहा हूं मैं, समय का। और दूसरा अगर दशमान बोले जाए तो वो दशमान भी है, अगर कोई परमेश्वर की भवन के लिए, अगर उस भवन का कुछ काम करने के लिए अगर अपनी ताकत को अगर उसमें आमेन खर्च करता है तो वो भी परमेश्वर की नजर में दशवंत है। इसमें मैं पकड़ा जाता हूं, मैं गलती मानता हूं। भवन का काम है तो मैं उस समय नहीं रहता हूं, मैं गलती मानता हूं। यस, ये मेरे लिए लागू है। जो ताकत खर्च नहीं करता अगर परमेश्वर के कुछ कामों के लिए तो वो उसका एक दशवंत होता है। अगर नहीं करता है तो इसका मतलब वो क्या करता है? बोलो ना, एक्सेप्ट करो ना, चोरी करता है। वैसे लोग ऐसा व्यक्ति को भी परमेश्वर बोले ये मेरे राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। क्या नहीं करेगा? प्रवेश नहीं करेगा। इससे और एक थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा राज्य के विषय में थोड़ा बोलना अच्छा लगता है। नहीं पढ़िए ना, गलती का पत्र 5 अध्याय उसका 21 वचन। जल्दी। डाह हाँ 19 से 5 अध्याय 19। हाँ पढ़ो 19 से। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, हाँ गंदे काम, हाँ लुचपन, हाँ मूर्ति पूजा, हाँ टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, हाँ फूट, विधर्म, यस, डाह, हाँ मतवालापन, लीला क्रीड़ा हाँ और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में हाँ मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, हाँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए आमीन यूहन्ना बोल रहा है, हे गीले पापियों मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी सारी बुरी अवस्था में आज भी आप और मैं जी रहे, इतने गलती इतना आमीन फैसला करने वाले कामों से भी आज आप और मैं चल रहे। इसलिए परमेश्वर का उस आमीन इतनी करने की अवस्था भी परमेश्वर बोल रहे, मैं आज भी मेरे संतानों के ऊपर अपनी कृपा को प्रकट करता हूं। प्रभु इतनी सारी हमारे फैसला करने वाली हर एक धर्म के पापों को भी परमेश्वर बोलते हैं कि मैं आज इन्हें स्वातंत्र दे रहा हूं। प्रभु बोलते मैं आज भी इनके लाल रंग के पापों को मैं हिम की नाई की तरह शुद्ध करूंगा। और परमेश्वर बोल रहे कि इनके कितने भी अगर पाप हुए और इन्होंने उस समय भी मेरे सामने घुटने टेके तो भी मैं इनकी पुकार सुनने के लिए अपने कान को लगाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने इस 2025 की अवस्था में रोने वाले हर मेरे परमेश्वर की संतान जो बसी के लिए कुछ करना चाहते, इसलिए प्रभु बोलते कि मैं तेरा खोया हुआ सब कुछ तुझे आज लौटाने के तौर पर हूं। इसलिए मेरे प्रभु ने ये नहीं देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, उड़ान पुत्र अपनी बाप की घर की सारी संपत्ति को लेकर गया, परंतु लेकर जाने के बाद उसने जिस गलत तरीके पर बाप की संपत्ति को उपयोग किया, वो सारा करने के बाद भी मेरा पिता ने, प्रेज़ द लॉर्ड, अब उसने उसके पिता ने, अब हमारे बाप ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुझे नहीं पहचानता। प्रभु ने ऐसा कभी कहा? इतनी गलत दिशा में रहने के समय भी, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, बुरी संगति में जाने के बाद भी परमेश्वर के पास लौट कर आने वाले को व्यक्ति को परमेश्वर बोलते वेलकम। प्रभु आपका और मुझे प्रेज़ द लॉर्ड इतने पाप को भी रहने के समय गीली आमीन बपतिस्मा लेने के बाद भी हम परमेश्वर के किए हुए अनेक आमीन आमीन उन सारे अधर्म के पापों को परमेश्वर ने अपना पर्दा डालकर आपको और मुझे बोला, मैं तेरी सारी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। मेरा पैसे परमेश्वर बोलते प्रेज़ हालेलुया, तेरे मांगने से पहले मैं देने वाला परमेश्वर हूं। मेरा परमेश्वर बोलते हैं तू खाली मुंह खोल तो मैं तेरी आमीन भरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे परमेश्वर आज भी परमेश्वर बोलते उस उड़ान पुत्र की अवस्था में रहने वाले जन को भी परमेश्वर बोलते स्वीकारने के लिए प्रभु तैयार है।
उड़ान पुत्र बाप के घर में रहने के समय, सारी संपत्ति को लेकर जाने के समय, जब अपनी अवस्था बिकट एक खराब परिस्थिति आने का समय, उड़ान पुत्र फिर से बाप के पास लौट आया। बाप ने दूर से देखकर कभी यह नहीं कहा कि जा, मैं तुझे नहीं पहचानता। दूर से देखकर बाप की आंख भर आई। बाप की जब आंख भर आई तो यह नहीं देखा, मेरा बेटा जब मेरे हाथ में था तो एक अच्छा बर्तन था, पर जब वो दुनिया में चला गया वो बर्तन टूट गया, वो बर्तन छेद गिर गया, उस बर्तन को प्रेस लोग क्रैश आई, उस बर्तन की अवस्था बदल गई। मेरा प्रभु देखकर यही बोलता, इस बर्तन को मैं फिर से उपयोग करूंगा। मेरा परमेश्वर बोलता है, इसी बर्तन को मैं फिर से उपयोग करूंगा। मैं आत्मा में तुम बोलता हूं कि परमेश्वर तुम्हें और मुझे फिर से उपयोग करने जा रहा है। इसलिए मेरा परमेश्वर बोलते हैं, टूटा हुआ हर पात्र को मैं फिर से आमेन एक अच्छा डिजाइन में बनाने के लिए मैं यिर्मयाह के पास जाऊंगा और अच्छे कुम्हार के हाथ में सौंपूंगा और मेरे स्वामी को उपयोग वाला ऐसा बर्तन को मैं डिजाइन करूंगा जिससे मेरे परमेश्वर का सामर्थ उतरे। क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है, मिट्टी के बर्तन में मैंने असीम सामर्थ को डाला है। वही सामर्थ आज एक एक मिट्टी के बर्तन में इस दोपहर के समय उतरने जा रहा है। तुम अपने और परमेश्वर के सामने अपनी सारी गलतियों को मानकर परमेश्वर को बोलो, स्वामी तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए ऐसा पात्र बना जिसे आज तक कोई आमेन आज तक कोई उसमें आमेन उसमें काम न कर सके। ऐसी बर्तन बना कि अंधकार की सत्ताएं उसे छू न सके। ऐसा बर्तन बना कि जिसके सामने वो खड़ा जाए अंधकार दूर हो जाए। ऐसी प्रकाश में ज्योति, ऐसी अग्नि में ज्योति से एक एक बर्तन को भर देना था। परमेश्वर रोकते नहीं। मेरा स्वामी बोल रहा है, बर्तन कैसा भी रहने दो। लोग तुझ बर्तन को अगर इनकार भी करते होंगे तो भी मेरा परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा। अगर उस बर्तन में बड़ी परिस्थिति है, बड़ी मुश्किलें, बड़ी तकलीफें, बड़ी कठिनाई है, लोगों के भीतर खड़ा होने के लिए योग्य नहीं है, अगर वो कहता है मैं लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए अयोग्य है, तो मेरा परमेश्वर बोलता तू मेरे लिए योग्य है। हेलो, मेरे परमेश्वर के लिए तू योग्य है। आमीन। मेरा परमेश्वर तेरे आमीन भीतर आज आकर काम करना चाहता है। इसलिए मेरा प्रभु कहता है, द्वार खटखटा रहा है, द्वार खटखटा रहा है। और जो कोई मेरे परमेश्वर के वाणी को सुन रहे, मेरा परमेश्वर बोलता है मैं उसके भीतर आकर, बोलो ना, मेरा परमेश्वर उसके भीतर आकर प्रवेश करेगा। इसलिए प्रभु बोलते मैं आकर तेरे साथ क्या करूंगा, भोजन खाऊंगा। इसलिए जितने भी द्वार बंद है, यीशु मसीह के नाम से आज इस जगह में खोलने दे। हर बंधन उनके आज इस स्थान में टूटने दे। जो परमेश्वर की अभिषेक के लिए, स्वामी के उपयोग के लिए, परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए रुकावट बन के काम कर रही है, इसी समय पवित्र आत्मा उस बंधन को टूटने के लिए उसकी सामर्थ से भर दे। एक एक मिट्टी का बर्तन आज परमेश्वर की असीम 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 सामर्थ से भर दे। प्रभु यहां पर नहीं रुक रहे, प्रभु यहां पर नहीं रुक रहे। मेरा परमेश्वर बोलते तेरा खोया हुआ भी मैं तुझे लौटा दूंगा। जो तूने खोया है ना, वो भी मैं तुझे आज इस जगह में लौटा दूंगा। जितने तैयार है प्रार्थना के साथ परमेश्वर की विनती करें। आमीन। अपने हाथों को परमेश्वर उठाकर मुंह को खोलकर बोले, प्रभु तेरा अभिषेक का लेवल का पात्र से उस बना जिस तट पर परमेश्वर मुझे लेके जाना चाहता है। परमेश्वर के सामने मुंह जो बंद करके बैठेगा, प्रभु उसे कुछ भी नहीं देगा। आया ऐसे, जाएगा ऐसे। हाँ, पानी दो वैसे। क्या बोल रहे परमेश्वर, आमीन। पात्र कैसा भी रहने दो, लोगों की नजर में तेरी कोई योग्यता ना हो, यदि तू लायक ना हो, चाहे तू काला, चाहे तू गोरा हो, चाहे तू लंगड़ा, चाहे तू लूला हो, तू अंधा क्यों ना हो, परंतु मेरा परमेश्वर तुझे उपयोग करने जा रहा है। तेरे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के हो,
मेरा प्रभु तेरे दाग को धोने जा रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का मेमने का लहू इस समय तेरे ऊपर छिड़कने जा रहा है, और वो लहू तेरे वस्त्र को धो रहा है। उसका पवित्र लहू तेरे वस्त्र को धो रहा है, धो रहा है आज परमेश्वर। मेरा परमेश्वर तेरे भीतर अंदर बाहर से तुझे शुद्ध कर रहा है, अंदर बाहर से। कुंभार के हाथ में तुम्हें रखा है, जो अच्छा तरीके पर बनाना चाहता है टूटे हुए बर्तन को। इस उपवास प्रार्थना से किसी बहुत सारे लोगों की आत्मिक दशा बदलती जाने वाली है, आत्मिक अवस्था को बदलने जा रहा है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर बोलते मैं खोया हुआ देने जा रहा हूं, जिसका जो खोया है उसे लौटाने जा रहा हूं। जिसका मन है वह स्वीकार करे, यह स्वीकार करे। परमेश्वर का खोया हुआ धन तुमसे फिर से लौटाने जा रहा है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। हर पात्र परमेश्वर की खलियान में, परमेश्वर की भंडार में जमा होने जा रहा है। खोया हुआ धन दे रहे परमेश्वर, खोया हुआ धन दे रहे परमेश्वर। आमीन। उस धन को ले लो, प्रभु को बोल दो मेरा परमेश्वर मेरी पात्र को भर दे, जो आज तेरे सामने टूटा है। फिर से कुम्हार मुझे बना, मुझे बना। मेरा परमेश्वर का प्रेम अधूरा नहीं है। मेरा परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे विषय में अधूरा नहीं है। मेरे प्रभु बोलता है मां के गर्भ में जब तू रचाया था ना, तब भी मैंने तुझे चुना था। इसलिए मेरे उचित समय पर मैं तुझे खड़ा करूंगा और तेरे द्वारा बड़ी बेधारी लेकर आऊंगा, बड़ी बेधारी लेकर आऊंगा। उस बेधारी के लिए परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर बोलते हैं योवेल की किताब, योवेल की किताब उसका 2 अध्याय, योवेल की किताब उसका 2 अध्याय उसके 12वें और 13वें वचन में परमेश्वर बोलते हैं, पढ़िए। तो भी हाँ, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। उपवास के साथ, उपवास के साथ रोते पीटते, रोते पीटते अपने पूरे मन से, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र को फाड़ कर नहीं, अपने वस्त्र को फाड़ कर नहीं, वरन अपने मन ही को फाड़ कर, अपने मन को फाड़ कर मेरे शरण में आओ। परमेश्वर बोलते शून्य हो जाओ, अपने पात्र को पूर्ण शून्य करो। आधा प्रेसलो भरा हुआ पात्र में अगर आधा पानी रहेगा तो पानी क्या हो जाएगा? उसमें नया डाल सकते हैं? नहीं, पुराना पानी को छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराने पानी में नया डाल दे तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। इसलिए प्रभु बोलते तू शून्य हो जा। प्रभु चाहते तू पूरा खाली हो जा, ताकि मैं नए सिरे से, नए तरीके पर, नई उद्देश्य पर, नई लेवल पर, नए सामर्थ्य के साथ, नई शक्ति के साथ, नए अभिषेक के साथ, नए वरदानों के साथ, बड़ी परमेश्वर की महिमा 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 से मैं तुझे खड़ा करूंगा। क्या परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे लिए? प्रभु बोलते अपने हृदय को फाड़ के बैठो, वस्त्र को नहीं फाड़ो। परमेश्वर यहां पर रुकते नहीं। यहां पर परमेश्वर बोलते 25वें उसका वचन में, जिन वर्षों को उपज, हाँ, अरबे नामक टिड्डियों, हाँ, और येलेक, हाँ, और हासिल ने, हाँ, और गाजाम नामक टिड्डियों ने, हाँ, अर्थात मेरे बड़े दल ने, हाँ, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, हाँ, हाँ, खाली थी, हाँ, मैं उनकी हानि हाँ, तुमको भर दूंगा। क्या बोल रहे परमेश्वर? जो टिड्डियां, जो तुम्हारी प्रेस लॉर्ड आमेन टिड्डियां
जो तुम्हारे खेत, जो तुम्हारे हर बात को खा कर गए, आमें जो साल तुम्हारा चला गया, प्रभु बोलते हैं मैं तुझे लौटाने पर हूं। लोग बोलते हैं मैं उम्र से बूढ़ा हो गया, अब मैं क्या सेवा कर सकता हूं। मेरा परमेश्वर तेरा समय तुझे लौटाने जा रहा है। जो व्यक्ति बोलते हैं मैं अपने शरीर से दुर्बल हूं, मेरा परमेश्वर बोलता है मैं ताकत देने जा रहा हूं। जो व्यक्ति कहता है मैं ना पसंद आने वाला पात्र हूं, मेरा परमेश्वर बोलता है परमेश्वर के पसंद आने वाला पात्र है। प्रभु आपको लौटाने जा रहा है। जो व्यक्ति आज बोल रहा है कि मैं किसी काम का नहीं परंतु मेरे स्वामी के काम का है, मेरा स्वामी आमेन कोई गिरा है तो उसे धक्का मार के और गिराता नहीं, बल्कि गिरे हुए को हाथ दे के उठा के चलाता है। मेरा परमेश्वर तुम्हें उठा रहा है आज। उठ यीशु मसीह के नाम से और चल। उठ यीशु मसीह के नाम से और चल। उठ उठ आत्मा में उठना और परमेश्वर के साथ चलना, क्योंकि मेरा परमेश्वर गिरे हुओं को उठाता है। मेरा प्रभु बोलता है उठ और चल। तू कब से अगर वैसे लड़ आत्मिक दशा में लंगड़ा है तो भी मेरा प्रभु बोलता है उठ और चल। यीशु के नाम से बोलता है उठ और चल। क्योंकि मेरा परमेश्वर तेरा खोया हुआ हर कुछ तुझे लौटाने जा रहा है। तेरी आराधना का समय तुझे लौटाने जा रहा है। तू पहले के जैसे करने वाली प्रार्थना तुझे देने जा रहा है। प्रभु तेरी पहली अवस्था में तुझे लेके आना चाहता है। प्रभु तुझे प्रेस लॉर्ड आमें तेरा खोया हुआ हर आत्मिक धन प्रभु फिर से देने जा रहा है। और प्रभु कहता है हे मेरे संतान, तू आज से मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। तब परमेश्वर बोलने लगे हे दासो, मेरा बेटा लौट के आ रहा है, उसे वस्त्र पहनाओ। मेरा परमेश्वर तुम्हें फिर से वस्त्र पहनाने जा रहा है। मेरा परमेश्वर बोलते उसके पैर में फिर से जोड़े पहनाओ, फिर से उसके हाथ में उस अधिकार की अंटी को लौटाओ। प्रभु सब कुछ देने जा रहा है। इसलिए यहां कोई भी बैठा व्यक्ति ये नहीं बोले कि मैं योग्य नहीं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोले कि मैं बीमार होकर के मैं क्या सेवा करूंगी। मेरा प्रभु तेरी बीमारी को भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू जहां कमजोरी अपने समझता है, मेरा परमेश्वर उस स्थान में तुझे ताकत देने जा रहा है। जिस शरीर में तू दुर्बल है, उसमें मेरा परमेश्वर तुझे बल देने जा रहा है। जिस विषय में तू उदास है, मेरा परमेश्वर तेरी उदासी को दूर करने जा रहा है। जो कोई निराश है, उसे आशा देने जा रहा है। यहां मेरे परमेश्वर का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर बुला रहे, आओ चख के देखो मेरे यहोवा के हो। इसलिए प्रभु बोल रहे, खड़े खड़े मेरे उद्धार के कामों को देखते जाओ। अभी तुम खड़े खड़े मेरे परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखो। परमेश्वर की बेधारी आपके बीच में है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, टूटेंगे मेरे सारे बंधन यहाँ, छुटकारा मेरा आज तय हो गया। बोलो मिलके गाना मंडली। टूटेंगे मेरे सारे बंधन यहाँ, छुटकारा मेरा आज तय हो गया। टूटेंगे मेरे सारे बंधन यहाँ, छुटकारा मेरा आज तय हो गया। टूटेंगे मेरे सारे बंधन यहाँ, छुटकारा मेरा आज तय हो
में परमेश्वर तैयार चुके हैं। प्रभु बोलते हैं मेरे स्वामी के लिए उपयोग आने वाला एक अच्छा बर्तन यहाँ पर खड़े हो। प्रभु सुनाए वचन के अनुसार आप सबको मुझे भी आशीष करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम बार बार मन फिराई ये क्यों सुन रहा है? पवित्र शास्त्र में लिखा भी है ये मन फिराई बार बार बोलना नहीं करके। नहीं पढ़ा? बराय पत्र 6 का पहला वाक्य पढ़ के देख, उसमें क्या लिखा है? इसलिए हाँ, आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों में मन फिरा और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए में जी तो उठने क्या है? मन फिराई और परमेश्वर पर विश्वास करने के विषय में, बपतिस्मा के विषय में, हाथ रख के प्रार्थना करने में, मरे हुए का जी उठने उठने में, अंतिम न्याय की शिक्षा के बारे में की नींव फिर से न डाले। फिर से नहीं डालने का। पर बार बार डालने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है नींव हिल चुका है, इसलिए नींव हिल गया तो फिर नींव दोबारा डालना ही पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नींव बराबर नहीं है तो फिर से नींव डालना पड़ेगा। चलिए, पवित्र शास्त्र में पौलुस वाक्य में क्लियरली बोला गया है ये सारी बात बार बार प्रचार करना नहीं, पर करने के लिए दास लोग मजबूर हो रहे। हमें बात है ये, क्योंकि हम हिल चुका है, हमारा लक्ष्य अलग हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। काल की अंत हुआ, इसलिए मन फिराने के लिए बोल रहे ना। काल की क्यों बोल रहे? क्योंकि काल की अंत हो रहे। मार्कुस पढ़ना नहीं, मार्कुस सुसमाचार पहला अध्याय का 15 वाक्य में लिखा है काल खत्म हो रहा है, इसलिए हर जगह में मन फिराओ। आमीन। किसके लिए मन फिराने का? एक ना हिलना वाला राज्य के लिए। आमीन। एक ना हिलना वाला राज्य। ये जितना राज्य यहां है ना, ये हिलेगा, ये चला जाएगा। इसलिए दानियल की दूसरे अध्याय के 44 वाक्य में लिखा गया है एक ना हिलना वाला राज्य के लिए तुम तैयार हो जाओ। वो राज्य हिलेगा नहीं कभी भी। इधर का राज्य हिलेगा। आपको मालूम है कभी प्रतीक्षा नहीं क्या इस्राएल वास्तव में ईरान को प्रत्याग करेगा। अभी इतनी वास्तव में अग्नि हो रहा है पूरा इस्राएल और जो अरेबियन कंट्री पूछो मत। आज 600 बॉम्ब इस्राएल के ऊपर टेल अवीव तमाम हो गया। युद्ध बढ़ते जा रहे, काल के अंधा रहा है। इधर एक राज्य ये सब हिलेगा, परंतु एक ना हिलने वाले के राज्य। हमें दानियल के दूसरे अध्याय का 44 वाक्य में लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे उस वाक्य को, क्योंकि आजकल के सिचुएशन के मुताबिक उस वाक्य पढ़ना होगा। उस राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। हिलेगी नहीं हो, टूटेगा भी नहीं हो। ऐसे के राज्य के लिए हम इंतजार में। और हमारी प्रार्थना है ना, हमारी प्रार्थना है तेरी राज्य आए। प्रार्थना करते हैं कि नहीं? कहा करते हैं। आज सुबह में मेरा पत्नी को बोला, आज सुबह
मैं जाता हूं जल्दी, बहुत हो गई पृथ्वी पर, बहुत परेशान हो रहे मैं। तो मेरे पत्नी के मैंने बोला आमीन, समय आ चुका है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हमारी प्रार्थना है उसके राज्य आए, ये हमारी प्रार्थना है। मत्ती 6 पढ़ना ने, मत्ती 6 10 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उनका राज्य आए, ये हमारी प्रार्थना है। अगर उनके राज्य आना है तो हमारे राज्य के क्या होना होगा? हमारे राज्य को क्या करना होगा? बोलिए, हम अपना राज्य बना कर रखे है ना, हम अपना एक एक राज्य बना कर रखे। ये राज्य जब तक नहीं जाएगा ना, वो राज्य नहीं आएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम हर एक व्यक्ति को अपना अपना राज्य है। प्रेज़ द स्तोत्र। इसलिए बोल रहे मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ करके बोलते जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अदरवाइज उसकी बार बार ये डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वास्तव में अपना राज्य बना के रखा है। मुझे वो करने का, मुझे ये करने का, परमेश्वर के विषय में कोई ध्यान नहीं। हमें वास्तव में ना हिलने वाले के राज्य के लिए तैयारी होना है, उसी के विषय में किसी को ध्यान नहीं। हम वास्तव में इसी के विषय में, अगर इसी के विषय में करते, हमारे राज्य के बारे में, हमारा घर का बात, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा आगे घर खरीदने के विषय में, हमारे वो करने के विषय में, ये सब खत्म होके बाद के समय है तो आएगा। पहले हमारा राज्य, पर तुम भूल गया, हम एक ना हिलने वाला राज्य के लिए तैयारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया के राज्य सब हिल रहे, भी सब जगह पे हिल रहे, बोल नहीं सकते कब फटेगा जमीन, इस तरीके से हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक न्यूक्लियर बॉम्ब काफी है खत्म होने के लिए, परंतु हम अपने राज्य बना के रखा है। अचानक तुम्हारा काल की अंत हो गया। मार्को सुषमा पहला देखा 15 वाक्य थोड़ा पढ़ के सुना, मैं सोचा नहीं पढ़ने का। हाँ मार्कोस पहला अध्याय का 15 वाक्य। और कहा, हाँ समय पूरा हुआ है, हाँ, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया यह है। समय किसका है? किसका समय है? हमारा समय। अभी जाते जाते मुरवाड़ पहुंचे करके सोचो मत है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा समय। जाते जाते वहां तो मैं प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं, वो डी अड्डा पहुंचे करके सोच मत है, गिर पड़ के ही मरेगा। हमारा समय वास्तव में कभी भी कटेगा। इसलिए यीशु कहता है समय के अंत निकट आ गया, निकट आ रहा है। हाँ, मन फिराओ। इसलिए मन फिराने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हमारी प्रार्थना है, उनका राज्य आने के लिए, एक ना हिलने वाला राज्य के लिए हमें तैयार होने के लिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो मन फिराई है वास्तव में हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मन फिराने का। हमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया, हमें ठीक है, ओके, गलती हो गया, हाँ ठीक है, ओके, खत्म। अभी पास्टर इसका के आगे कुछ बोल नहीं सकते। अब एक लड़की कल मेरे को आके बोल रहे, गलती हो गया डैडी, गलती हो गया। तो गया महीना भी यही बोल के आया ना मेरे पास। ये कल की बात है ना, वो गया महीना में ना बैठे इधर, वो गया महीने में ना, अभी मैं फिर से मन फिराता हूं, क्या करेगा? उधर ऐसा लिखा है, अगर ऐसा बोल दिया तो उनको माफ करने के लिए, इसलिए माफ करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो उस वचन को उल्लंघन मैं करेगा, मुझे दंड मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आके बोल रहे मैं मन फिरा, तो ऐसा लिखा ना, थोड़ा पढ़ के सुना ना, लोग का 17 अध्याय का 3 वाक्य, तुम्हारा भाई, नहीं तो अभी एक लड़की, अभी ऐसा पढ़ो, भाई मत बोलो,
एक लड़की, ऐसा पढ़ो, हाँ। सचेत रहो, सचेत रहो, यदि तेरी यदि एक खर्च का एक लड़की, हाँ, यदि एक चर्च का एक लड़की अपराध करे अपराध करे तो उसे समझा, उसका समझा, और यदि पछताए अगर पछताए तो उसे क्षमा कर। उसका क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार, हाँ, ये गया महीना की बात है, हाँ, दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार वो लड़की आके, हाँ, कहे, हाँ, मैं पछताती हूँ, मैं पछताता हूँ, तो तू उसे क्षमा कर। क्या करे, करना पड़ते, मतलब ठीक है कर दिया, जाओ, नहीं तो मैं उस वचन का अपराधी बनेगा अगर क्षमा नहीं किया तो, क्योंकि 2 साल से क्षमा मांग रहे मेरे से, 2 साल से, फिर मैं क्या करूं? ये 7 बोले तो बात में 7 बार नहीं, 7 बोले तो जब जब पाप करे तब तब आके क्षमा करे, तब तब क्षमा भी देना है। मतलब ठीक है, क्षमा करता हूं, जाओ, नहीं तो उस वचन का अपराध मैं हो जाएगा। मैं क्यों अपराधी बनूं? इसने क्षमा किया। आमीन। आप सोचने का कैसे वास्तव में आप मन फिरना चाहिए। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? सेकंड कुरिन्दी आमीन 7 अध्याय के 10 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो हमको कैसे पछताने का? प्रभु के वचन का अनुसार वास्तव में हमें पश्चाताप करने का। लॉर्ड, संसार के अनुसार नहीं, अगर संसार के अनुसार, इसलिए शुरुआत तो देखने का, हम फर्स्ट डे क्या प्रीचिंग हुआ? फर्स्ट डे का प्रीचिंग कौन सी था मेरा? हैं? बोलिए। 3 व्यक्ति अपराध किया, तीनों ने वास्तव में पाप की क्षमा मांगा, पर किससे? मनुष्य से, यहोवा से नहीं, परमेश्वर से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनका पाप की क्षमा नहीं मिला। पर दाऊद देखो, इतनी ये तीनों किया हुआ, उसका 2 गुना 100 गुना पाप वास्तव में दाऊद ने किया। पता गिर पड़ के रहो प्रभु के चरणों में, गिर पड़ के तुरंत परमेश्वर बोलने लगा, ये मेरा हृदय के अनुसार रहने वाला मेरा दास है। हृदय के अनुसार, इसका मतलब है प्रायश्चित पश्चाताप वास्तव में प्रभु का इच्छा के अनुसार होना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए, सांसारिक बातों से नहीं। हमें वो चीज वास्तव मरण लेकर आएगा। परमेश्वर के विषय में जो मन फिराई है, ये हमें क्या करेगा? हमें नित्य जीवन, वो नित्य राज्य के लिए मैं तैयार करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कोई पूछेगा, पास्टर जी क्या है तुम लोग ये बार बार मन फिराओ, अभी क्या मन फिराने हमें? एक व्यक्ति को बैठना देखे तो ऐसा लगेगा अभी क्या मन फिराने, हम पीछे बैठे बहुत सारी लोग, हमें क्या मन फिराने का? आमीन। एक बात बोलूं, मन फिराने के लिए अगर कुछ है तो भी, मैं आपके एक सवाल करता हूं, आयु को मन फिराने के लिए कुछ था? आयु को मन फिराने के लिए कुछ है क्या? है? परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा दास आयुब का जैसा है सीधा। थोड़ा पढ़ के सुना ना, मेरा दास आयुब का जैसा, मेरा दास आयुब के जैसे खरा सीधा परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना उनके जैसा कोई भी नहीं है। ये प्रभु ने खुद बोला।
परंतु एक बार परमेश्वर आके खड़ा हो गया उनके सामने, आमीन, क्या बोलते मालूम है? यहोवे, मैंने एक शब्द केवल तेरा सुना था, अभी मेरी आंखों से मैं तुझे देख रहा हूं, इसलिए मैं क्या करते हैं मालूम है? राग में आमीन, पे चलो पढ़ेंगे इस बातों को, पे चलो। और हमें आयु किताब 42:6, 5 और 6, आयु किताब 42, 5 और 6। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना, परंतु अब मेरी आंखें तुझे अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, आते हैं, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। कुछ नहीं है, ना शैतान को पकड़ने के लिए, ना परमेश्वर को पकड़ने के लिए हमें आयु को, परंतु एक बार परमेश्वर उनका सामने जब आया तो मैं आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर की अधिक पवित्रता, परमेश्वर का वचन में लिखा है, स्वर्ग तक इतना पवित्र नहीं है जितना परमेश्वर पवित्र है। एक बार दर्शन में अगर हमने उसके रूप को देख लिया, आप हंसेगा, रो पड़ेगा। मैं ना धो के, अभी कपड़ा नहीं था मेरी बदन में, मैं बेड में बैठा था, मेरी आंख गिल हो चुका था, हमें मेरी पत्नी बाहर से दरवाजा खोल के आया, मेरे को सुबह पूछने लगा, क्या हुआ, क्यों रो रहे, क्या बात है? क्योंकि मैं बहुत गुजली हो रहे शरीर पूरा, मैं गर्म पानी में नाके ऐसा बैठे, तो प्रभु को बस हो गया। अभी उसी टाइम तुरंत मेरा मन में परमेश्वर का दर्शन हुआ, मैं उस समय ध्यान करके मैं आंसू बहा रहे, मैं क्यों आंसू बहा रहे मुझे नहीं मालूम, अंदर अंदर रो रहे मैं। एक बार परमेश्वर आपका सामने दर्शन में आकर आ गया, आप हंसेगे नहीं, रो के बैठेगा। आमीन, पे चलो। मेरा कहने के मतलब प्रियो, दाऊद को वास्तव में ना शैतान को कुछ पकड़ने के लिए, ना परमेश्वर को कुछ पकड़ने के लिए, परंतु जब वो बोलने लगे, होवे मैं केवल तेरे बारे में एक बोली केवल सुना है, पर अब मैं मेरी आंखों से तुझे देख रहा हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं, अपने आप को ऋणा करके, धूल और राख में बैठ के मैं पश्चाताप करता हूं। अगर कुछ भी नहीं आकर जीवन में मन फिराने के लिए, तो एक ही बातों को बोलो, प्रभु जैसा मूसा ने बोला, मुझे आपका रूप एक बार दर्शन से दिखाओ। एक बार जैसा मूसा ने बोला, एक बार तेरा रूप मुझे देखने दे, अपना दर्शन को तरह दिखाओ प्रभु, तब आप हंसेगे नहीं, गिर पड़ेगा नहीं तो रो पड़ेगा। आइए अपने को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद करते